Welcome back to MS Model School online class. I am taking class 9th Mathematics, Chapter 2 Polynomial. In continuation with the last video, I am taking factorization as reverse process of multiplication. साइड बाय साइड हम कोशिश करेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन करना सीख लें, कोई फार्मूले के आधार पर या सीधे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज करके या ग्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम बार बार कोशिश करेंगे कि दो पॉलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करें और उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करके ठीक उसी तरह के फैक्टर्स साइड बाय साइड हम करते चले जाएं। इससे आप में एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहली एफिशिएंसी होगी कि रिकॉग्निशन में आपको फायदा होगी। सबसे पहले हम स्क्वायर्स रिवाइज करना चाहेंगे, हाउ टू एक्सपेंड स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। साथ साथ उनके फैक्टराइजेशन के प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप यदि आइडेंटिफाई आपको हो जाती है तो टाइप आइडेंटिफाई होने के बाद फिर फैक्टराइजेशन हल्का सा इजी हो जाता है। बच्चा ये नहीं पहचान पाता है कि मैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं, कौन से फार्मूले से इसको सॉल्व करूं। उसके लिए आपको पहले वाला प्रोसेस या मल्टीप्लिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फिर उसके प्रोडक्ट में आपने देखना है कि प्रोडक्ट में कौन सी टर्म्स किस तरह से फर्स्ट वाली टर्म से रिलेटेड होती हैं। जैसे यहां हमारे पास है 3x + 7 का होल स्क्वायर हम करना चाहते हैं। इसका होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है 3x + 7 और 3x + 7 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। This is just a product of binomials. When a binomial is multiplied by itself, be careful, यहाँ यही binomial उसी से मल्टीप्लाई है। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। किसी भी एक बाइनोमियल का स्क्वायर एक्सपेंड करने का मतलब है इस बाइनोमियल को इसी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई आपने करना है। हमने इसमें फार्मूला पढ़ा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आपको करना पड़ता है और 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स आपको करनी पड़ती है। इस फार्मूले के तहत जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो आपको साधारण सा 3x का स्क्वायर करना है प्लस 7 का स्क्वायर करना है प्लस 2 टाइम्स 3x इंटू 7 करना। अब इसको आपने ब्रैकेट्स ओपन अप करने हैं। 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 49। हाउ टू मल्टीप्लाई, मैंने 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द साइंस, देन नंबर्स एंड देन वेरिएबल्स। 3 स्टेप आपको करनी है एक मल्टीप्लिकेशन में। सो प्रोडक्ट ऑफ साइन इज पॉजिटिव, product of coefficients is 2 into 3 into 7 constant numbers है 42 और variable की product है x। Now I am writing it in standard form 9x square plus 42x plus 49. Now it is in standard form. This is our function. इस स्क्वायर को हमने एक्सपेंड कर दिया। यदि स्क्वायर आपको एक्सपेंड करना आता है तो इस स्क्वायर एक्सपेंशन को हमें वापस स्क्वायर में बदलना है। यानी ये आपको क्वेश्चन मिले, कमांड मिले फैक्टराइज, तो आपको धीरे धीरे ये स्टेप्स वापस लेकर आनी है और फाइंड आउट करना है कि ये किस बाइनोमियल का स्क्वायर है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। सो यदि आप फर्स्ट प्रोसेस बेहतर तरीके से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन का, यहां हम देखते क्या है, 2 numbers are perfect squares. I can convert 2 numbers as perfect square. This is perfect square of 3x. 3x multiplied by 3x. This is perfect square of 7. Means हमारे पास 2 टर्म हैं जिनके perfect square साइड है। ये उन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस है। यदि आप यहां आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर इसका फैक्टराइजेशन आपके लिए बेहद आसान है। तुरंत आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये किस बाइनोमियल का स्क्वायर है। मैं फैक्टराइजेशन इसका ले लूं
ये है एक्सपेंड यानी फाइंड प्रोडक्ट। एक्सपेंड स्क्वायर ऑफ 3x + 7 मीन्स ट्राइनोमियल के रूप में इसको मल्टीप्लाई करके आपने ट्राइनोमियल के रूप में एक्सप्रेस करना है। अब वापस इस ट्राइनोमियल को हमें किसी बाइनोमियल के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यदि मेरे पास कोई कमांड है, आपको कोई क्वेश्चन मिला है फैक्टराइज, यू कैन यूज एस और जेड, दोनों ही आपकी स्पेलिंग सही हैं। फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो आपको ये मिला, ट्राइनोमियल मिले 9x² + 42x + 49। सबसे पहले आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि यहां पर दो टर्म्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई आपने करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली उनके सम का या उनके डिफरेंस का स्क्वायर ही मिलेगा। सो मैं फाइंड आउट करता हूं, दिस टर्म इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x। आई एम यूजिंग ब्रैकेट्स, मींस 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। इस 49 को भी हम 7 का स्क्वायर ले रहे हैं। मेरी टर्म्स दोनों ही पॉजिटिव हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। यहां प्रोडक्ट नेगेटिव होती, आई हैव टू टेक वन ऑफ द टर्म एज नेगेटिव टर्म, तो मुझे एक टर्म इनमें से माइनस सेलेक्ट करनी पड़ती। डजंट मैटर, यू कैन सेलेक्ट दिस वन एज माइनस एंड दिस वन एज माइनस। आप 7 में से या 3x में से किसी एक को नेगेटिव कर दे, बशर्ते यहां प्रोडक्ट नेगेटिव होती। क्या आप इस 42x को भी इसी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, इट इज twice the product of 3x into 7, 3x and 7। ये 42x हमने तोड़ा इतनी सी टर्म, आप देख सकते हैं 7 × 21 multiplied by 42 और x। Now this term has become a perfect square. It is based on formula a² plus 2 times a into b or plus b²। I can write this term as a plus b का whole square. Simply this is square of a binomial where both the terms are positive। जहां दोनों ही terms पॉजिटिव हैं, ध्यान दें -a plus b का स्क्वायर भी सेम होता है a minus b स्क्वायर के। यदि इनमें से कोई एक टर्म ये नेगेटिव हो या अकेले ये नेगेटिव हो, तो उनमें दोनों का ही स्क्वायर सेम निकलता है क्योंकि प्रोडक्ट वहां नेगेटिव आएगी। यदि मैं इसे भी माइनस कर दूं और इसे भी माइनस कर दूं, यानी दोनों नेगेटिव टर्म्स होती, तो भी हमारे पास स्क्वायर यही होता है क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि दो नेगेटिव टर्म्स आपके पास मिली हैं, उनका सम या उनका सम का स्क्वायर आपको करना है, तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब हमारे पास a क्या है? a is 3x, what is b? b is 7। so right now this is 3x plus 7 square। this is factor form, or you can write it as product of both these terms। दोनों टर्म्स सेम होंगे। I can write it as 2 factors, product of 2 factors। so यदि आपको ये बात समझ आती है, तो इस तरह के फैक्टराइजेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वास्तव में ये ट्राइनोमियल जो दी हुई है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? उसके लिए आप दो टर्म्स छांटेंगे। दो टर्म्स में आपको देखना है कि यहाँ 9x² हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर था और 49 परफेक्ट स्क्वायर था। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। आप ऐसी कुछ स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मैं माइनस का केस ले रहा हूं। यदि आपको हल्का सा कुछ अभ्यास करना है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, आपको कुछ अभ्यास मैं करवा दूं सेम। मेरे साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते आप मुझे ये बता दें, आप
अपने आप मन में, क्योंकि मैं वहां सुन नहीं पाऊंगा, सो अपने बड़े भाई बहन पेरेंट्स को बिठाएं और साथ ये बताएं कि देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ उत्तर, तो मेरा ये सिखाने का अर्थ सफल है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4x² प्लस 25 minus 20x. I am taking the positive first. क्या आप इसे पहचान चुके हैं ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? इतना सा आसान है, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई करिए फर्स्ट टर्म, ये 2x का स्क्वायर है और कोई परफेक्ट स्क्वायर है 20 is not a perfect square, 25 is a perfect square, 5 का स्क्वायर है। सो आपकी ए और बी टर्म आइडेंटिफाई हो गई है। जस्ट यू हैव टू चेक वेदर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स बोथ द टर्म्स, क्या ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल है? यदि हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से आप इसे ब्रेकअप कर सकते हैं 2 into 2x into 5। अब उससे पहले ही, लिखने से पहले मुझे बता सकते थे दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x plus 5, क्योंकि यहां पर जो 2 टाइम्स के दी है वो पॉजिटिव है। सो यहां हम इसे तुरंत 1 मिनट में ये बता देंगे कि 2x plus 5 का होल स्क्वायर होना था, यानी इसके फैक्टर्स 2x plus 5 और 2x plus 5 2 टाइम्स होंगे। अब आपने करना क्या है, 5-7 इस तरह की टर्म्स लेंगे, स्क्वायर लेते हैं अपने आप, जिन टर्म्स के बीच में प्लस का साइन हो स्क्वायर करिए, पहले उनके स्क्वायर्स को एक्सपेंड करिए और स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद आपको एक अलग पेज पे सेपरेट शीट के ऊपर उन्हीं ट्राइनोमियल्स को लिखकर ऊपर कमांड लिखिए फैक्टराइज और उनके फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करिए। दिस प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू ओवरऑल एबिलिटी टू फाइंड आउट वेदर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। यदि आप ये बात समझ रहे हैं, आई एम टेकिंग सो स्लो, मैं बहुत स्लो आपको सिखा रहा हूं, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं 6th onward 6ठी 7वीं 8वीं की सारी बातें आपको साथ साथ बता रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चों में थोड़ी बात पिछली क्लासेस में कमजोरी रही हो, डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो वो यहाँ अपनी रिकवरी अब कर सकते हैं। मैं बेहद स्लो, ध्यान दीजिए। I'm taking next case. What will be the changes if I have taken minus 20 here? यदि मिडल टर्म जो 2 टाइम्स ए बी है, यानी दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट की ट्वाइस टर्म है, मिडल टर्म हम इसे बोल रहे हैं, यदि ये नेगेटिव है, मोस्ट प्रोबेबली और डेफिनेटली if it is a perfect square then it is a square of difference of 2 terms। ये 2 टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर है। यहां सम प्लस था तो पॉजिटिव टर्म्स का स्क्वायर है, या दोनों नेगेटिव, यानी सेम टाइप की दोनों ट्राइनोमियल, दोनों टर्म्स होनी चाहिए बाइनोमियल में। यहां मैं कोशिश कर रहा हूं 2x का होल स्क्वायर होता, ये 5 का स्क्वायर होता। मुझे एक बात और देखनी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस नेगेटिव है। सो वन ऑफ दीज 2 टर्म, दोनों में से कोई, आप इसे भी नेगेटिव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसे भी नेगेटिव कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होना है। सो यहां मैं जानबूझ के आपका रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं। ज्यादातर टीचर्स हम यहां माइनस लेके आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, मैं इसे माइनस ले लेता हूं। व्हाट इज दिस? प्लस 2 टाइम्स माइनस 2x इंटू 5। तो यहां सावधानी से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स विल अपीयर एज नेगेटिव 20x, नेगेटिव 20x। काश मैं यहां माइनस लेता तो यहां हटा देता, फिर यहां माइनस वाला साइन फिर भी हमें माइनस 20 देता। So now this is minus 2x
प्लस 5 होल स्क्वायर। क्या डिफरेंस होता कि मैं यहां माइनस ले लेता तो कोई भी दिक्कत नहीं आने की। मैं ये टर्म दोबारा लिखता, मैं इसे दोबारा कर रहा हूं, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव 2x स्क्वायर प्लस यहां माइनस 5 ले लेता हूं, इस टर्म को नेगेटिव मानता हूं मैं, बी टर्म को, सेकंड टर्म को नेगेटिव मान लेता हूं। इट विल बी प्लस 2 into 2x into minus 5. Now it has become a square of 2x minus 5. So be careful. I am teaching you the basic mathematics, not difficult questions. If you have learned such type of process by heart, there will be no problem in solution of difficult questions. उसमें भी आपकी फिर एबिलिटी बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगी कि आप इनको पहचान पाएंगे। बहुत बार बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि सर ने यहाँ माइनस लगाना शुरू किया था, वो एक रट्टा बना लेता है कि नहीं बीच में माइनस होता है। नहीं भाई, सामने भी आप रख सकते हो। तो ये टर्म हमारे पास है, मैं आपके लिए लिखूंगा कि 2x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर होता है माइनस 2x प्लस 5 के स्क्वायर के। यदि ये बात आपको समझ आ रही हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं दूसरी जगह इसे लिख दूं, यानी बॉक्स में मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी को समझ जाए कि 2x माइनस 5 का जो हमने स्क्वायर देखा था वो स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का स्क्वायर भी था। यानी इस पॉलिनोमियल के नेगेटिव पॉलिनोमियल का स्क्वायर भी इक्वल होगा। जैसे हम देखते हैं 7 का स्क्वायर भी 49 होता है और माइनस 7 का स्क्वायर भी प्लस 49 होता है। सो जब हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, आई कैन राइट इट एज माइनस 7 स्क्वायर which is equal to 7 square. This is the basic concept I am trying to teach you. ये वो बेसिक कंसेप्ट है जो आप सीखना चाहते हैं और इसके बिना आप अधूरे रहते हैं। मैं इसे हटा दूं। अब माइनस वाला और प्लस वाला प्रोसेस समझ रहे होंगे। ये था आपके पास दो टर्म्स जब दी हुई हो, यानी आपकी पॉलिनोमियल बाइनोमियल हो, उसमें दो टर्म्स होनी चाहिए और आपको स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा। या तीन टर्म्स मिली हुई होनी चाहिए, उसमें दो परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए और एक दोनों की प्रोडक्ट का ट्वाइस होना चाहिए। यदि ट्वाइस जो टर्म है मिडल टर्म वो नेगेटिव है तो अब दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन करके स्क्वायर आएगा, और यदि वो प्लस है तो दोनों टर्म्स के सम का स्क्वायर आएगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तुरंत अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चन को, अपनी बुक में दिए हुए क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बेहद आसानी से फिर आप इसे फैक्टराइज कर पाएंगे। आई एम टेकिंग स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स, उसमें भी मैं साइन कन्वेंशन बार बार चेंज करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो एक ही तरह के पॉलिनोमियल जो दिखाई देते हैं लेकिन उसमें माइनस साइन कहीं डिफरेंट है और आपस में दोनों बराबर हैं, तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं कि या तो वो वाला फैक्टर कर दीजिए या वो वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने फैक्टराइज किया था कि 2x माइनस 5 था या 5 माइनस 2x था या 2x माइनस 5 था, सभी के स्क्वायर्स आप देख रहे थे कि बराबर है। Let's see. I'm taking a trinomial 3x plus 5y plus 2z square. Our command is expand the square. In earlier video, I have taught you how to multiply. इनमें हमने एक परफेक्ट स्क्वायर देखने की कोशिश की, स्क्वायर एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। मैंने दोनों फार्मूले लिए थे, डायरेक्ट फार्मूला मेथड और
मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बार बार आपको कराई थी, आप भी अभ्यास करिएगा। मैं डायरेक्ट इसमें फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc. I am taking here, I make this for factorization, plus 2ab plus 2bc plus 2c or ac. It was the formula for expansion of trinomial when three terms are given. Three terms are given, 1, 2 and 3. ये तीन टर्म्स का यदि स्क्वायर आपको करना है तो आपको दो बात बहुत सीरियसली देखनी पड़ेगी। पहली कि इसमें तीनों संख्याओं के स्क्वायर्स आएंगे, तीनों टर्म्स के स्क्वायर सेपरेटली करते हैं। फिर क्या करना है उसके बाद, फर्स्ट टू लें ट्वाइस करके ले लीजिए, सेकेंड टू टर्म्स लें यानी सेकेंड और थर्ड दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, 2 गुना लिख दीजिए, ट्वाइस लिखिएगा। थर्ड और फर्स्ट टर्म लें, दोनों का 2 गुना लिख दीजिएगा। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये स्थिति रहेगी। कोई इनमें से एक नेगेटिव है, मान लीजिए बी नेगेटिव है तो बी के साथ माइनस साइन अटैच कर दीजिएगा हर जगह और उसको एक लाइन और सोल्यूशन कर दीजिएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसका एक्सपेंशन मिले। ये एक्सपेंशन व्हाट इज ए, दिस इज योर a 3x square, व्हाट इज योर b, दिस इज 5y, What is your C means third term है 2z का स्क्वायर। हमारे स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके स्क्वायर्स कंप्लीट हो गए तो आगे हमें क्या करना है, मुझे चाहिए फर्स्ट टू टर्म्स लूंगा और उसका ट्वाइस करके ले लूंगा, 3x और 5y का प्रोडक्ट का ट्वाइस। फिर मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स अपनी तरफ से और सेकेंड टर्म लिखूंगा और थर्ड टर्म लिखूंगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 2 टाइम्स अपनी तरफ से थर्ड टर्म लिखिए और फर्स्ट टर्म लिखिए, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इट्स टर्न आउट 3x। यदि स्क्वायर आप एक्सपेंड करना जानते हैं तो फिर इसके टाइप को भी पहचानना सिखा रहे हैं और वो टाइप पहचान ली, यू कैन फैक्टराइज। तो फिर तुरंत आप बता देंगे इसका स्क्वायर है आई। 3x का स्क्वायर एक्सपेंड करिए, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5y को करिएगा, यहां पे बात अच्छी करते हैं, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 कर देते हैं। ध्यान दें 5 स्क्वायर इज 25, y स्क्वायर इज y raised to the power 2, so it's 25y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। What is the product of these three terms? 2 5 are 10, 3 are 30, minus 30, plus 30 xy. No negative sign is there. यहाँ भी कोई माइनस साइन नहीं है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, आपके पास होगा 20yz। मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले साइन चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव है, फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो संख्याएं दी गई हैं, कांस्टेंट नंबर्स को दिए गए हैं। 2 5 are 10, 10 to the 20, y and z. Calculate 2 to the 4, 3 to 12, x z. ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सपेंड करना सिखाया हुआ है। यदि आपको अब ये मिले कि फैक्टराइज दिस इज हेक्सानोमियल, it has 6 terms. Simply I call it polynomial, क्योंकि हेक्सानोमियल तक आप अक्सर याद नहीं रखते हैं। अब की बार मेरे पास कमांड है, आपका क्वेश्चन पूछा जाए फैक्टराइज, कमांड है फैक्टराइजेशन की और आपको पॉलिनोमियल मिली है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 20y प्लस 12y।
I think it's visible to you. I'm checking. Yes. What should I do? मुझे देखना है कि मेरे पास यदि कोई ट्राइनोमियल आया था, उसका स्क्वायर आया था, तो उसमें 6 टर्म्स आई थी, यानी ऐसी प्रोडक्ट में 6 टर्म्स आती हैं। यहां आपने देखा कैलकुलेट करके आपकी 6 टर्म्स हैं। जब 6 टर्म्स आई थी तो आपने देखा था 3 ऑफ देम वाज परफेक्ट स्क्वायर्स, उनमें से ए का, बी का और सी का परफेक्ट स्क्वायर थे। तो यहां मैं देखता हूं कि अब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, कहां है? फिर मेरे पास क्या था? ट्वाइस प्रोडक्ट थी, फर्स्ट सेकंड की, सेकंड थर्ड की और थर्ड फर्स्ट की। मैं इसे वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा जहां से हम इसे लेके आए थे। यदि आपने इस पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल में चेंज कर दिया स्क्वायर फॉर्म में, तो आपका फैक्टराइजेशन का फंडा पूरा हो गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको उन्हें ध्यान से सीखना है और ऐसा ही काम करना है। सिंपली आप मैथ्स वीडियोस देख के मैथ्स का काम करिएगा, तभी मैथ्स समझ में आएगा। मैथ्स के वीडियोस देखने के बाद यूट्यूब पे यदि आप कुछ और सर्च करने लगते हैं या कोई नाटक देखने लगते हैं या साथियों के साथ खेलने चले जाते हैं, तो आपको ये चीजें रिवाइज नहीं होंगी, याद नहीं होंगी। सो पढ़ाई के लिए अपना टाइम फिक्स कर दीजिए, उस समय पढ़िएगा ही और ये काम करें तो इसको अभ्यास ज्यादा है। आइए मैं इसे लिख रहा हूं 3x का स्क्वायर, इसे लिख रहा हूं 5y का स्क्वायर, इसे लिख रहा हूं 2z का स्क्वायर। इस टर्म को तोड़ेंगे, ये 30xy है क्या? ध्यान में, क्या इनमें से किसी दो की प्रोडक्ट का ट्वाइस है? यानी प्रोडक्ट इनमें से वो छाटनी है आपने जो 15r यूज कहा, तो मेरे पास इन दोनों के प्रोडक्ट है 15xy। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो राइट दिस, आई एम राइटिंग दिस 2 टाइम्स 3x into 5y। फिर मैं इसे कोशिश करूंगा, ये क्या है? प्लस 2 टाइम्स 5y into 2z। आई एम लुकिंग दिस। सिंपली मैं यहां से देख रहा हूं, वहां से नहीं। ये 12yz क्या है? थर्ड और फर्स्ट के प्रोडक्ट का ट्वाइस, 2 टाइम्स 2z into 3x कैलकुलेटेड। यदि परफेक्ट स्क्वायर होता ही ना तो फिर आप फैक्टराइज करते कैसे? सो सीधी सी बात है, पहले तो एक बात आपके मन में याद होनी चाहिए कि किसी भी फैक्टराइजेशन से पहले आपको एक फिक्स्ड टाइप दी जाएगी ताकि वो फैक्टर आपका निकल आए। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करनी है कि 3x फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है? 5y है, थर्ड टर्म क्या है? 2z है, जिनके स्क्वायर्स और इसको क्लोज करिए और पावर 2 लगा दीजिए। नाउ यू कैन राइट इट एज फैक्टर फॉर्म 2z। This is also factor form. We can write it in exponential form. पावर नोटेशन में भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि 2 ब्रैकेट में से लिखें तो सेम लिख लीजिए, दोनों रिपीट कर दीजिए। यदि आपको ये प्रोसेस आता है तो अब इसे भी सावधानी से सीख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आपको बार बार पेपर्स में, टेस्ट में पूछे जाते हैं और ये एक यूनिक एबिलिटी आपको देगी। जहां आप कहीं हायर टेस्ट वगैरह देंगे, कोई सर्विस वगैरह के सिलेक्शन में जब आपको मैथमेटिक्स सेक्शन मिलेगा 25 मार्क्स का, तो उनमें इस तरह के डायरेक्ट फार्मूले के यूज होंगे और वहां आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उस समय आपके डिसीजन बड़े फास्ट होने चाहिए। अब आप स्लो डिसीजन ले सकते हैं बिना गलती करे। मैं हल्का सा अभ्यास करवाऊं, इसमें साइन चेंज होने के इस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, साइन चेंज होने के इस पे इफेक्ट क्या पड़ेंगे, वो आपने आसानी से देखना है।
मैं इसी क्वेश्चन को साइन चेंज करके आपको उसके रिजल्ट दिखा रहा हूं कि किस टर्म का निशान बदलते हैं तो कैसा अंतर होता है। आइए मैं यहां 5y को नेगेटिव ले लेता हूं। ये अब आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला में सेम लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां माइनस ले लूंगा। तो यहां क्या करेंगे, पुट ए माइनस साइन वेयर यू हैव y माइनस 5y y को कहीं भी मत छोड़िए, उसे नेगेटिव कर दीजिए। यहां सेकंड लाइन में आपने क्या चेंज किया, सिर्फ 5 के सामने नेगेटिव था, यानी 5 नेगेटिव था, तो 5 को हमने हर जगह नेगेटिव कर लिया। -5 का स्क्वायर में इस वीडियो में भी बताया, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो स्क्वायर में तो भूल जाइए कि आपके पास माइनस का निशान आना। सो यहां 3x का स्क्वायर एज इट इज है, -5y का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां भी ये सेम टर्म रहेगी। यहां पर इसका असर पड़ेगा जो माइनस किया था हमने, क्यों, क्योंकि 5 नेगेटिव था। जब हम यहां साइन सिलेक्शन करते तो 5 3 जा 15 2 जा 30 तो आ गया, लेकिन इट शुड बी नेगेटिव। जब हम साइन सिलेक्शन करते तो यहां पर ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाती। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद देखता हूं क्या ये टर्म भी नेगेटिव होती है। यस सर, इट शुड बी नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारे पास 5 2 जा 10 2 जा 20, जो ये 20 है ये नेगेटिव आना चाहिए। अब आपका ये एक माइनस साइन ट्राइनोमियल में हमने इंट्रोड्यूस किया, तो आपकी दो टर्म्स फाइनल जो प्रोडक्ट थी उसमें 2 टर्म नेगेटिव आ गई, और वो दोनों टर्म नेगेटिव हैं कौन से वाली, जहां y की 1 पावर है, 2 पावर वाली नहीं रहेगी, क्योंकि 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इन बातों पर बहुत सावधानी से, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। अदरवाइज आप यहाँ ये आपके सभी नंबर्स ठीक हैं, पावर्स ठीक हैं, आपके टर्म्स सही हैं, लेकिन साइन यदि गलत है यू विल बी मार्क 0, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस गड़बड़ है। फिर आप कहते हैं सर मैंने आधा किया है, लेकिन टीचर इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे कि वो इतनी सी गलती आपकी, क्योंकि वो गलती बड़ी है, और बेसिकली हम यही सिखाना चाह रहे हैं, और वहीं आप लैग करते हैं तो आपके मार्क्स जाएंगे। यहां पर देखते हैं कैसे करें। हमारे पास ये टर्म्स सभी स्क्वायर्स पॉजिटिव है, यहां -30 है, 30xy है, यहां -20 है। अब यहां पर मुझे मालूम पड़ गया कि जहां y नेगेटिव था वहां y की 1 पावर जहां थी वो नेगेटिव टर्म्स आ गई, 2 पावर वाली टर्म पॉजिटिव रही है, तो वहां पर मुझे यही देखना पड़ेगा, आई हैव टू आइडेंटिफाई दिस 2 टर्म्स आर नेगेटिव। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इसमें कि ये 2 टर्म्स नेगेटिव हैं। नेगेटिव है तो इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो जहां आप y का स्क्वायर लिखेंगे उसे नेगेटिव करना है, या y को छोड़ के बाकी सभी को नेगेटिव करना, तो क्योंकि उसका नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो यहां आपके पास 2 ऑप्शन बनेंगे फैक्टराइजेशन में, या तो आप माइनस को यहां पुट करिए, या यहां प्लस करके इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। मैं एक अभ्यास करवा रहा हूं, उसके बाद आपका ये माइनस के इफेक्ट बताऊंगा। सो सिंपली मैंने यहां देखा कि y दोनों में है, सो दिस y शुड बी नेगेटिव, -5y। अब जहां भी आपके पास
वाई है वो नेगेटिव है, यहां भी 30xy बदल गया 2 × 3 × 5 -5, यहां भी 2 × -5 होगा तो -20 आएगा। अब हमें क्या करना है, जो यहां प्लस साइन था वो आपने नेगेटिव करना है। नाउ इट हैज बिकम 3x - 5y plus 2z or 3x - 5y plus 2z. It will be the effect of minus sign in square. कहां कहां ये परिवर्तन कर रहा है, इस बात को बहुत सावधानी से देखिएगा। यही लॉजिक है यहाँ। मैं एक बहुत फास्ट क्वेश्चन देता हूं। ये स्क्वायर आपके पास है, मैं स्क्वायर आपको और करके दिखाता हूं जो इसका नेगेटिव है। क्या उसमें कोई अंतर आता है? जी नहीं, दोनों के स्क्वायर सेम निकले। मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट करता हूं। यहां आप देख रहे हैं मेरे पास ये टर्म है 3x - 5y plus 2z। मैंने बताया कि मैं अब माइनस का 3x ले रहा हूं, प्लस का 5y ले रहा हूं और माइनस का 2z ले रहा हूं। आप ये परिवर्तन यदि देखेंगे तो यहां साफ देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल जो आपके पास है इसका नेगेटिव है, यानी माइनस साइन के सभी से मल्टीप्लाई करते हैं हम तीनों टर्म्स को तो वो आ जाता है। हमने सभी के निशान बदले हैं, सिर्फ ये निशान बदल दिए, स्क्वायर कर रहा है। निशान बदलने से स्क्वायर पे असर नहीं होता। दोनों की प्रोडक्ट जब आप करेंगे वहां अंतर आएगा। जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे वहां हल्के फुल्के चेंजेस आएंगे, लेकिन रहेंगे वही बात। वो कैसे डिसाइड करोगे देखिएगा। आपको इसमें -3x का स्क्वायर करना है, प्लस 5y का स्क्वायर करना है, प्लस -2z का स्क्वायर करना है। फिर आपको ट्वाइस वाली टर्म लेनी है, प्लस 2 टाइम्स -3x into 5y plus 2 times 5y into -2z लेना है। और थर्ड टर्म में पास यहाँ और बची है 2 टाइम्स अभी लेना है -2z और into -3x। आइए सिंपली हम इसे बहुत सावधानी से सॉल्व करते हैं। ये मेरा पार्ट सेपरेट है पहले वाले से, इसे आसानी से देखिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, तो हमारा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो -3 का है चाहे +3 का। तो इट शुड बी 9x। -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो +9 आएगा। यहां नेगेटिव है तो 25y²। यहां नेगेटिव टर्म है फिर भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ध्यान दें बहुत सारे बच्चे यहां माइनस पुट करते हैं, वो माइनस साइन यहां यूज करते हैं, भूल जाते हैं कि माइनस की 2 बार गुना पॉजिटिव होती है, भूलिएगा मत। फिर हमारे पास क्या रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहां जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट ए माइनस साइन, -30xy। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे यू विल गेट माइनस 1 टर्म इज नेगेटिव। जब निशान का सिलेक्शन करोगे तो माइनस आएगा और 20y। यहां हम क्या देख रहे हैं, 2 बार नेगेटिव है, -2 -3 की मल्टीप्लिकेशन +6 होगी और 2 से मल्टीप्लाई करोगे +12zx और x अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज मच बेटर। अब चेक करिए ये वाला और ये वाला क्या सेम है? यदि हाँ तो अब आपको ये साइन कन्वेंशन वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। आई एम टेकिंग वन मोर टाइप वेयर वी हैव टू एक्सपेंड क्यूब एंड इट्स फैक्टराइजेशन। मेरे पास समय काफी कम है, थोड़ा सा देख जाऊंगा। एक्सपेंड 3x + 2z
का क्यूब है। क्यूब को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला था 3x का क्यूब करते थे, ये फार्मूला आप रिवाइज कर सकते हैं, प्लस 2z का स्क्वायर क्यूब करते थे, और इंटरमीडिएट टर्म थी 3 टाइम्स 3x इंटू 2z, दिस इज 3ab टर्म इंटू यही वाला ब्रैकेट 3x प्लस 2z होता। आप इसे एक्सपेंड करके 27x रेज़ टू द पावर 3 क्यूब करते प्लस 8z रेज़ टू द पावर 3, यहां तक की मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 टू द 18 xz, और इसे एक बार फिर फर्दर आपको मल्टीप्लाई करना था 3x प्लस 2z। यहां तो फाइनल आपकी फिगर आती तो 27x क्यूब आता प्लस 8z क्यूब आता, यहां इनकी मल्टीप्लिकेशन आती 18 3 जा 54 x रेज़ टू द पावर 2z, बी कैपिटल, प्लस 36 x z रेज़ टू द पावर 2। ये हमारे पास क्यूब फॉर्म आती है। जब स्क्वायर फॉर्म थी तो हर एक टर्म की 2 डिग्री थी। आपने देखा x कह रहा था, y कह रहा था, z कह रहा था, xy आया था, xy में भी डिग्री 2 है क्योंकि x और y दोनों की एक पावर जुड़ के 2 डिग्री हो गई, हाईएस्ट पावर 2 रही। यहां मैं क्या देख रहा हूं, हाईएस्ट पावर 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, x की 2 और z की 1। यहां हमारे पास x की 1 z की 2, यानी ईच टर्म इज ए क्यूब। हर एक टर्म यहां क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक टर्म है, यानी हर टर्म में क्यूब आ रहा है किसी का। तो मुझे डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये किसी क्यूब का एक्सपेंशन है। जब हमने किसी बाइनोमियल का क्यूब एक्सपेंड किया तो हमारे पास सभी टर्म्स क्यूबिक आई, और ये क्यूबिक टर्म्स को आपको फिर फाइंड आउट करना, सेपरेट करना है, दिस इज फैक्टराइजेशन। अब मुझे कोई कमांड मिलती है, आई एम टेकिंग हियर factorization, factorize this expression 27x cube plus 8z cube plus 54x square z plus 36xz square। भी क्या मुझे एक एहसास है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे एक एहसास है कि ये शायद किसी का क्यूब है। क्यों? क्योंकि डिग्री 3 है सभी। अब डिग्री 3 है तो हम कोशिश करते हैं कि इनको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2z क्यूब। देखो हमने 8 लिखा तो क्यूब के अंदर हम इसे 2 लिखा, जब क्यूब के अंदर लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब हम क्या करें, इसमें तो हम अभी नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो अपने फार्मूले को एक बार रिवाइज करिएगा। 3ab था, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ 3 लिख दें, 3 इंटू 3x इंटू 2z, ये कॉमन टर्म आ गई आपकी, यानी 3 3 जा 9 और 18xz, इसे 18xz से डिवाइड कर दीजिए और सिंपली ये ब्रैकेट के ऊपर लिख दीजिए जितना 3 पावर के प्लस का, यानी 3x प्लस 2z